So continue. Today start lecture first, chapter number second in physics, mechanical properties of fluids. So in this chapter, so first concept is fluids, and fluid is a substance. Substance has ability to flow. जो फ्लो होता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं. सब्सटेंस हैज एबिलिटी टू फ्लो, दैट इज नोन एज फ्लूइड. और जिस ब्रांच में इस फ्लो का लर्निंग ऑफ द ब्रांच ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट पोजीशन, उसे हम हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं. हाइड्रोस्टैटिक्स, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट. फ्लूइड अगर रेस्ट में प्रेशर कितना है, फोर्स कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर कैरेक्टर्स और दैट इज द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ दैट फ्लूइड एट रेस्ट, दैट ब्रांच दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स. और दूसरा जो होता है उसे हम हाइड्रोडायनामिक कहते हैं. हाइड्रोडायनामिक. तो हाइड्रोडायनामिक में क्या होता है? Study of fluid when it is motion. Branch of physics deals with study of fluid when it is in motion. फ्लूइड अगर मोशन में है, फ्लो में है तो हाइड्रोडायनामिक, फोर्सेस अप्लाइड है यहाँ पे. रेस्ट पोजीशन में है तो हाइड्रोस्टैटिक्स. कीप इन माइंड. सो दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ द फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन फिजिक्स. So again, fluid is a substance and ability to flow. अभी फ्लूइड में क्या क्या आता है? आप कहेंगे फ्लो होता है तो वाटर इज अ फ्लूइड है. तो यस, वाटर इज अ फ्लूइड है. वाटर के साथ वाटर इज अ फ्लूइड, ऑयल इज अ फ्लूइड, एनी लिक्विड इज अ फ्लूइड. बट गैसेस इज आल्सो फ्लूइड. Gases can also flow from one point to another point. So we call gases is also fluid. Okay. जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, स्टेट ऑफ मैटर. ओके, इसमें पहला आता है सॉलिड, सेकंड आता है लिक्विड, तीसरा कौन सा है? गैसेस. ओके, उसके बाद नंबर 4 में आता है प्लाज्मा. नंबर 4 में कौन सा स्टेट आता है? प्लाज्मा. और 5th में आता है बोज-आइंस्टाइन्स कंडेंसेशन. बी कंडेंसेशन कहा जाता है उसे. ये टोटल अभी तक 5 स्टेट डिस्कवर हुआ है अबाउट द मैटर. तो इसमें से ये जो है सॉलिड इज नॉट अ फ्लूइड. ओके, स्टार्टिंग सेकंड लिक्विड इज अ फ्लूइड, गैस इज अ फ्लूइड एंड प्लाज्मा इज अ फ्लूइड. सो फ्लूइड इंक्लूड्स लिक्विड, कॉमा, गैस एंड प्लाज्मा. ओके, तो लिक्विड आपको पता है, गैसेस भी आपको पता है. प्लाज्मा जो है दैट इज अ प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. फोर्थ फेज भी कहा जाता है इसे. फोर्थ फेज और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. बराबर है. तो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. उसमें क्या क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. उसके बाद न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम. और तीसरा होता है आयन ऑफ गैसियस स्टेट. ओके, सो दिस आर द 3 कंटेन इन प्लाज्मा. प्लाज्मा जब आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, प्लाज्मा मेड बाय साइंटिस्ट इन लैबोरेटरी. कोई भी मेटल है, दिस इज अ मेटल. व्हेन दिस मेटल इज हीटेड, इस मेटल को आप हीट करेंगे more than 6000 degree Celsius, greater than 6000, 8000, 10000, 20000 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे जैसे ये हीट होगा उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, दैट इलेक्ट्रॉन एस्केप, इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे उसमें से. इलेक्ट्रॉन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. उसके बाद न्यूट्रल एटम भी एस्केप हो जाएंगे, दैट इज नोन एज प्लाज्मा. वो होता है प्लाज्मा स्टेट. क्लियर? नेचुरल एग्जांपल आप दे सकते हो प्लाज्मा का. लाइटनिंग जब होता है, लाइटनिंग इज अ प्लाज्मा स्टेट. देन नियॉन साइन एक है, नियॉन साइन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा.
तो ये है पार्शियली प्लाज्मा, पार्शियली, नॉट कंप्लीटली 100% प्लाज्मा, बट इट इज कॉल्ड पार्शियली प्लाज्मा। लेकिन फुली प्लाज्मा जो होता है, फुली प्लाज्मा दैट इज इन इंटीरियर ऑफ सन। सन का जो कोर होता है, दिस इज सन, उसका जो कोर पार्ट है इधर फुली प्लाज्मा, फुली प्लाज्मा। व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और सरफेस का जो टेम्परेचर है सन का, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज 5800 केल्विन। तो कोर जो है प्लाज्मा, हाईली प्लाज्मा, कंप्लीटली प्लाज्मा। ओके, सो दैट इज द फोर्थ स्टेट and this is a fluids. Okay, so this is about the definition of fluid. A substance has ability to flow. Okay, that is called as fluid. उसके बाद मोल्टन लावा का एग्जांपल आपको दिया है। मोल्टन लावा इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। मोल्टन लावा, अब ये जो मोल्टन लावा होता है, मोल्टन का मतलब है हीटेड, हीटेड मटेरियल, मोल्टेड, हीटिंग द लावा दैट इज इनसाइड द अर्थ। इनसाइड अर्थ जो रॉक होता है, रॉक को हीट किया जाता है मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस, नेचुरली फिनोमिना, हीटिंग द रॉक मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस, सो दैट लावा इज कम आउट फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये प्रोसेस क्या होती है एट द टाइम ऑफ वोल्केनो। जब वोल्केनो होता है तब ये लावा ऊपर आता है, जब इंटीरियर में होता है उसे मैग्ना कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्ना, इनसाइड द अर्थ। जब हीटिंग होके ऊपर आता है तो दैट इज लावा, सो दे कैन फ्लो, दे कैन फ्लो, हेंस मोल्टन लावा इज ए एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द वेरियस एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। लिक्विड इज अ फ्लूइड, gases is a fluid, plasma is a fluid, and molten lava is a fluid. Now, next is what is incomprehensible fluid? Incomprehensible fluid. Incomprehensible fluid क्या होता है? Those fluid whose density remain constant, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, उसे कहा जाता है इनकॉम्प्रेसिबल, जिसे हम कॉम्प्रेस नहीं कर पाते। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड कैन बी कॉम्प्रेस्ड, ओके, बट सच अ फ्लूइड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। डेंसिटी कांस्टेंट मतलब जैसे कि अभी हमारे पास 1 लीटर फ्लूइड है, 1 लीटर वाटर है सपोज, और ये 2 वेसल है अलग अलग। फिल दिस 1 लीटर वाटर इन फर्स्ट वेसल, ओके, उसका वॉल्यूम हो जाएगा V, और इट इज कॉल्ड V1, एंड सेम 1 लीटर केप्ट इन अनदर वेसल, तो यहाँ पे वॉल्यूम V2 ले लो। 1 लीटर है लेकिन शेप अलग अलग है, ये स्मॉल वेसल है, बड़ा वेसल है, तो वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे 1 लीटर, क्वांटिटी 1 लीटर है, बट शेप इज डिफरेंट, शेप इज डिफरेंट। तो दोनों में की डेंसिटी अगर आप काउंट करेंगे, रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी, तो ये कांस्टेंट होता है, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। शेप चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेसल, बट देयर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। ये 1 लीटर का इधर 2 लीटर नहीं होगा, या फिर इधर 1.5 लीटर नहीं होगा, या फिर हाफ नहीं होगा, दैट इज 1 लीटर ही रहेगा, बट डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो एग्जांपल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का आप दे सकते हो ब्लड, ब्लड जो है इन आवर बॉडी, दैट इज अ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। या फिर मूविंग वाटर इन अ पाइप, a straight fast moving water in a pipe, through the pipe, that is also called incomprehensible fluid। इसे stream कहा जाता है, stream of fast moving water, stream of fast moving water in a pipe, that is also example of incomprehensible fluid। clear? now उसके बाद है what is the ideal fluid properties, properties of ideal fluid, properties of ideal fluid। इन आइडियल फ्लूइड अब ये अज्यूम किया गया है, आइडियल जैसे गैस जो होता है, आइडियल गैस और अपना रियल गैसेस, रियल गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैसेस बाय इंप्रूविंग सम प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, काइनेटिक एनर्जीज एंड अदर पैरामीटर। ओके,
तो सिमिलरली आइडियल फ्लूइड इज अज्यूम, ये अज्यूम किया गया है प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट जो दिया है ये कैसा होना चाहिए आइडियल फ्लूइड, तो दैट इज फर्स्ट इट इज इनकॉम्प्रेंसिबल, ये पहली प्रॉपर्टी आपको दिया है। इनकॉम्प्रेंसिबल का मीनिंग हमने अभी बताया कि डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर अप्लाई करो या नॉट अप्लाइड बट देयर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। सेकंड दूसरा है इट्स फ्लो इज, इसका जो फ्लो होता है इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, इसका जो फ्लो कैसा है इरोटेशनल। इरोटेशनल मीन्स लाइक दिस वर्लफुल, ऐसा जगहों पे वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, इरोटेशनल नहीं, फ्लो इज स्टेडी होगा, स्मूथ, दैट इज नॉट टर्बुलेंस, इसे नॉट टर्बुलेंस भी कहा जाता है। टर्बुलेंस होना मतलब लाइक झिगजैग फ्लो और फास्ट मूविंग वाटर इन अ रिवर, जब स्टॉर्म आता है चक्रवादळ वगैरह तुम्ही बघत असाल, ॲट दॅट टाइम द फ्लूइड पार्टिकल आर मूविंग विथ व्हेरी हाई स्पीड, ओके, डिफरेंट डायरेक्शन, बट आइडियल फ्लूइड इज नॉट टर्बुलेंस, इसे कहा जाता है लैमिनर, नॉट टर्बुलेंस बट लैमिनर। लैमिनर का मतलब है स्टेडी फ्लो, फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप और ओवर सरफेस बट स्टेडी स्मूथ फ्लो, दैट इज कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो, ओके। ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टीज। तीसरा जो प्रॉपर्टीज दिया इसका नंबर 3, इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मतलब नॉट viscosity 0, non viscous, that is friction should be less, friction should be less। जो लेयर होते हैं फ्लूइड के वो फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो दिस आर द लेयर्स, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। ये फर्स्ट लेयर ऐसा से थर्ड लेयर के पास जाएगा, थर्ड लेयर मिडल, मिडल लेयर अपवर्ड, तो ऐसे मूव हो सकते हैं। This layer can be moving from one point to another, upper to middle, middle to upper, upper to downward, like that। तो ये इससे क्या होता है, फ्लो जो होता है उसका मोशन अपोज होता है, डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो ये नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस मीन्स नो अपोज, एक बार फ्लो शुरू हुआ दे कैन बी कंटिन्यूअसली मूविंग विदाउट फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉन विस्कस, मतलब नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या होता है, अपोज, लेयर अपोज करते हैं, वो फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस लेयर एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। जैसे कि हनी है, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, तो वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा, हनी का फ्लो कम होगा। ऑयल, ऑयल का फ्लो कम होगा कंपेयर टू वाटर, वाटर फ्लो फास्ट बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन ऑयल, सो दैट इज कॉल्ड नॉन विस्कस। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो दिया है, flow is steady, flow is a steady flow, इसका जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो ऑफ द लिक्विड इन पाइप और सरफेस। सो दिस आर द 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लूइड, ओके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, वो दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉलिड और फ्लूइड, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉलिड जो होता है दे हैव रेगुलर शेप एंड साइज, अब ये सॉलिड है, सो ये जो होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, बराबर है, सो इट इज ऑलवेज रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो फर्स्ट सॉलिड रिमेन रेस्ट, जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और रेस्ट ही रहेगा, सॉलिड रिमेन रेस्ट, ओके। सेकंड, फर्स्ट फ्लूइड में क्या आएगा, फ्लूइड इज मूवेबल, फ्लूइड क्या होता है, मूवेबल होता है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, ability to flow, ability to flow,
इसकी एबिलिटी फ्लो होने की होती है फ्लूइड की। सेकंड, सॉलिड कैन रेजिस्ट शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स का मतलब है कि शेप चेंज होना। जैसे कि अभी ये सॉलिड है, इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स एट एनी लेयर, तो यहाँ से इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं, और इंटरनल फोर्स डेवलप होने के बाद ये इसे अपोज करता है, बराबर है। तो दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ये कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट इन द सॉलिड। सो इधर इज सेकंड में फ्लूइड में आएगा, फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट शेयरिंग फोर्स। तो इसका मतलब है कि फ्लूइड इजीली डिफॉर्म होता है, दैट इज फ्लूइड इजीली डिफॉर्म होना मतलब शेप एंड साइज चेंजेस। ओके, एक्चुअली फ्लूइड डू नॉट हैव रेगुलर शेप एंड साइज। जो कंटेनर में आप उसे फिट करेंगे, पोर करेंगे, उस वेसल का वो शेप एक्वायर करता है। तो इसमें डिफॉर्मिंग फोर्सेस आइदर वेरी लो और निग्लिजिबल। कौन से? रिस्टोरिंग फोर्सेस इज वेरी स्मॉल और निग्लिजिबल। डिफॉर्म आप कर रहे हो तो इसे वो अपोज नहीं करता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्सेस वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल फोर्सेस प्रेजेंट इन द फ्लूइड। सो दिस इज द मेन डिस्टिंग्विश पॉइंट। तो यहाँ पे आप सॉलिड को स्ट्रेच भी कर सकते हो। एक तो आप 11th में इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा है कि हमें यहाँ से जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हम इसे कॉम्प्रेस कर रहे हैं, सॉलिड को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्रेसिंग द सॉलिड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, शेप ऑफ दैट सॉलिड कैन बी चेंजेस। ये कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है। और दूसरे होते हैं टेंसाइल फोर्सेस। ये हो गए टेंसाइल फोर्सेस से इसका शेप आप चेंज कर सकते हैं, बट सच एबिलिटी नॉट प्रेजेंट इन द फ्लूइड्स। ओके, फ्लो होता है, डू नॉट हैव रेगुलर शेप एंड साइज, एंड रिस्टोरिंग फोर्सेस इज absent or very small magnitude. Clear? So this is about the difference between solid and fluids. Now next, what is the value of fluid pressure? Fluid pressure क्या होता है? फ्लूइड प्रेशर एक्चुअली प्रेशर जो होता है, इट इज अ फोर्स अपॉन एरिया। आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस केप्ड इन अ वेसल। ये फ्लूइड है और इसको हमने केप किया फ्लूइड में, हॉरिजॉन्टल सरफेस को। तो इसके ऊपर ऐसे फोर्सेस अप्लाई होते हैं इस टाइप में, ड्यू टू फ्लूइड मॉलिक्यूल इसके ऊपर ऐसे फोर्सेस अप्लाई करते हैं नॉर्मली, परपेंडिकुलरली। ओके, अगर कोई सरफेस वर्टिकल है, दिस इज अ वर्टिकल सरफेस, सो ड्यू टू वर्टिकल सरफेस द फ्लूइड प्रेशर आल्सो एक्सर्ट फोर्सेस ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट इट इज नॉर्मल टू पर्टिकुलर एरिया। एनी सब्सटेंस केप्ट इन अ फ्लूइड they exert pressure, that is called as fluid pressure. And formula है F by A, equation 1. So definition में क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स को या फिर अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं आप। नॉर्मल फोर्स exerted by fluid at rest. Normal force exerted by fluid at rest per unit area of contact surface. उसे कहते हैं प्रेशर, राइट? F by A। तो ये है बॉडी। तो यहाँ पे हर मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर कोई बॉडी को हमने डीप नहीं किया है, देयर इज ओनली फ्लूइड, यहाँ पे ओनली फ्लूइड है, तो ये जो फ्लूइड होता है, ये लेयर वॉल के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करते हैं।
एट एवरी पॉइंट, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल भी प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड टू द वॉल, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्सेस है और ये है सरफेस एरिया, तो इसके ऊपर अप्लाई कर रहे फोर्सेस। सो फोर्स पर यूनिट एरिया, per unit area of contact surface, that is called as pressure or simply called fluid pressure. Okay, now what is the SI unit? फॉर्मूला आपके पास है, तो SI यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर उसे आप पास्कल भी कह सकते हो, नेम ऑफ साइंटिस्ट पास्कल, शॉर्ट फॉर्म है PA। सीजीएस में आता है यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में। ओके, और अदर प्रैक्टिकल यूनिट जो है इसके, प्रैक्टिकल यूनिट है बार, BAR, स्मॉल BAR। बार इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर। तो 1 बार जो होता है, 1 बार इसका वैल्यू होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। दूसरा होता है टॉर, TORR, अकॉर्डिंग टू इन द मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट, और इसीलिए आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1 टॉर। तो यहाँ पे 1 टॉर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। 1 टॉर जो होता है 1 mm ऑफ Hg, इट इज मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ ग्लास ट्यूब। 1 mm ऑफ Hg, वो कंपेरिजन है 1 टॉर 1 mm। अगर यहाँ पे 10 टॉर लेंगे हम तो 10 mm आ जाएगा। ओके, 40 टॉर लिया तो 40 mm ऑफ Hg आ जाएगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंस बिटवीन मिलीमीटर एंड टॉर। These are the practical unit of the fluid pressure. अभी dimension, what is the dimension of this fluid pressure? Newton, that is force M1 L1 T minus 2 upon meter square or centimeter square, that is L2। L2 ऊपर जाएगा M1 L minus 1 T minus 2। Okay, and it is a scalar quantity. Fluid pressure is a स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लूइड प्रेशर में आपको याद रखना होगा कि इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड मॉलिक्यूल। जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल है प्रेशर अप्लाई करते हैं नॉर्मली परपेंडिकुलरली टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, दैट इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर।